लंबा ब्लाउज है और ब्लाउज का इस तरह से हम नाप लेते हैं, पहले लंबाई को और फिर उसके बाद ये छाती को इस तरह से। ये 15 इंच है और गला को फिर देख लेते हैं गला कितना है। ये आगे का 4.5 इंच है और पीछे का 8.5 इंच है। ये है गला। तो हम इस तरह से गला का और ये सारे कुछ नाप के ले चुके हैं। अब शोल्डर 10 इंची है जिसका हाफ 5 इंची होगा और ये बाजू 3.5 इंची है। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेते हैं और इसे मैं अब हटा देते हैं। तो हमेशा की तरह मैं इस बार भी ब्लाउज का कटिंग करके बताने जा रही हूँ। ब्लाउज को कटिंग करने के लिए सबसे पहले इस तरह से कपड़े को लेंगे ब्लाउज पीस को। ये हमारा ब्लाउज पीस है 80 सेंटीमीटर वाला और हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको चौड़ाई को नापेंगे। चौड़ाई अभी हमारा ज़्यादा है, इसे हम 10 इंची रखेंगे। ये 10 इंची हो गया। लंबाई हमारा 12 इंची है तो हम 14 इंच लंबाई को रखेंगे। ये हमारा 14 इंच लंबा हो गया। अब हम 14 से ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। अगर ज़्यादा इधर उधर हो जाए तो मैं 14.25 रख चुकी हूँ। ये 14.25 हमारा हो गया। अब हम शोल्डर इसका नापेंगे। शोल्डर हमारा 5 इंची है। गला के लिए हम 2 इंच रखेंगे। लगभग ब्लाउज ज़्यादातर 32 का ही होता है, 32, 34, 36। तो 36 का तो थोड़ा सा फिर बढ़ जाता है, लेकिन 32 और 34 के लिए ये सेम प्रोसेस है। अब यहाँ हम 1 इंची को लेंगे और एक 3 पर लगाएंगे। इस तरह से हमारा चेस्ट जो है यहाँ 8 इंची पे होगा 32। अब इसको हम यहाँ मिलाएंगे और इसको हम यहाँ मिलाएंगे। तो इस तरह से हम मिला लिए। अब इसका 8.5 इंच गला रहेगा। 8.5 इंच हम गला को ले लिए और यहाँ इसे को मिला देंगे। अब मटका सेप हमें गला को देना है तो हम इस तरह से मटका सेप में गला कटिंग कर लेंगे। ये हो गया हमारा मटका सेप। तो मटका सेप का गला को हम कटिंग कर लें इस तरह से। यहाँ भी कटिंग कर लें। तो इस तरह से हमारा कटिंग पूरा हो गया। ये बैक पार्ट हमारा हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को कटिंग करने के लिए हम 1 इंची बढ़ा देंगे। 1 इंची बढ़ाने के बाद हम इस तरह से लेंगे। वैसे भी हम कपड़ा तो ज़्यादा लिए हैं, 1 इंची हम ना भी बढ़ाएं तब भी हमारा चलेगा। तो क्योंकि कपड़ा हम मार्जिन 2 इंची तो यहाँ रख ही चुके हैं, फिर भी हम 1 इंची यहाँ रख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ये 5 इंची जो शोल्डर है उसे हम 5.5 इंची पर लगाएंगे और ये हम जो 2 है उसे 2.5 पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ भी 5.5 रख लेंगे और इसे हम यहाँ से मिला लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का है तो हम इसे 1 इंची पर यहाँ इस तरह से ऐसा लगा देंगे। अब हम लंबाई को लेंगे। लंबाई उसमें हम 14 रखे थे तो इसमें 15 रख लेंगे। 1 इंच ज़्यादा रखेंगे क्योंकि इसमें सिलाई होता है। अब हम यहाँ भी इस तरह से इसको रखेंगे। ये 1 इंची है और ये 3 इंची है। यहाँ हमारा चेस्ट 8 इंची है तो इस तरह से हम चेस्ट को भी ले लेंगे। यहाँ से इसको मिला लेंगे और यहाँ से इसको मिला लेंगे। गला हम 5.5 पर लगा लिए और इसीलिए यहाँ मिला लेंगे और इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। तो हमारा इस तरह से फ्रंट का भी बन गया। अब हम इस पर टक्स टेक इन डॉट जो बोले उसको भी मैं इसको लगा करके आपको बता देती हूँ। इस तरह से तो ये हमारा फ्रंट और बैक का हो गया। अब हम इस पर टक्स टेक इन और डॉट जो होता है वो सबको भी मैं बता दूंगी। तो क्या करना है, सबसे पहले मैं इस तरह से एकदम बिल्कुल देहाती वाले भाषा में इस तरह से हम यहाँ पर एक बित्ता ऐसे नापेंगे, 2 अंगुली रखेंगे और उसको एक सेंटर में पॉइंट लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से लगा लेंगे, इसको भी इस तरह से लगाएंगे। अब इस तरह से हम ब्लाउजों को घुमाते रहें और इस तरह से हम लगाते रहें। इसी को हम उल्टा इसको डबल मोड़ देंगे इस तरह से, तो इधर भी हमारा हो जाएगा। अब हम इसको इधर से मोड़ लेंगे।
तो ये हमारा इधर भी हो गया। अब हमारा इधर थोड़ा सा कम दिख रहा है तो हम यहाँ भी लगा लेंगे और इसको इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट बैक। और अब हम बाजू का कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारा हो गया बाजू का। तो इस तरह से हमारा बाजू भी कट हो चुका है। ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया और ये बाजू हो गया। इस तरह से ये बाजू ज्वाइंट होता है यहाँ। तो इस तरह से ये बाजू का भी हो गया। तो आप इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। थैंक यू।